ये है वो पशुपतिनाथ जी की जगह जो मंदिर में नहीं जा सकता, जैसे कि मुस्लिम्स और अंग्रेज वो यहाँ से दर्शन करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें। मॉर्निंग सुबह हो चुकी है और नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो आज हमें जाना है पशुपतिनाथ जी के मंदिर में। सो हम तैयार हैं। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं। तो ये हम निकल गए हैं अपने होटल से बाबा के दर्शन के लिए। और जब तक आप होटल या उसके आसपास की जगहों का आनंद ले रहे हैं पूरे रास्ते का, तो मैं थोड़ा सा आपको पशुपतिनाथ जी के बारे में बताऊंगा। और आप बने रहिएगा क्योंकि आगे हम एक एक्सपर्ट जो हैं जिनको सब कुछ ज्ञान है पशुपतिनाथ जी मंदिर और उसमें क्या इम्पोर्टेंस है वो भी अभी आपको बताएंगे। जो मेरी नॉलेज है पशुपतिनाथ जी, जो भी भक्त शंकर भगवान की पूजा करता है उसके लिए पशुपतिनाथ जी का मंदिर आना एक बहुत ही बड़ा एक किस्मत वाली बात होती है। ये अर्ध ज्योतिर्लिंग में आते हैं जिनका आधा केदारनाथ जी में है और आधा यहाँ पर है मुख। तो वो सारी चीज़ें हम सारी स्टोरियाँ भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे दर्शन होंगे, अगर बाबा ने चाहा अच्छे दर्शन होंगे और आप लोगों को कराऊंगा, ये भी मुझे एक बहुत खुशी की बात है। तो ये हम काठमांडू के रास्ते से होते हुए मंदिर बस पहुँचेंगे और आगे का बताएंगे आपका। काठमांडू से हो, अभी आप लोग आए हो पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ बोले तो वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ हिंदू रिलीजन। और यहाँ पे ओनली फॉर हिंदू रिलीजन, फॉरेनर मुस्लिम नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। जब सोनिया गांधी जी भी आई थी ना, उनको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं किया था। गेट तक ही जाने को मिला, गेट से ही वापस कर दिया। और ये जो टेम्पल है आज से लगभग 2000 साल पुराना टेम्पल है। और ये अर्धलिंग में आते हैं। इनका हाफ एंड पार्ट जो बैक साइड का हिस्सा, धड़ का हिस्सा केदारनाथ जी और सिर का हिस्सा पशुपतिनाथ जी, दोनों को मिला के एक कंप्लीट बॉडी होता है पशुपतिनाथ जी। पशुपतिनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर में नहीं आते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि इनके दर्शन करने से ही 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्ति होता है। किसी ने चारों धाम का यात्रा पूरी नहीं कर पाए हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर में आके पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं पे द्वार है और ये चारों द्वार 4 धाम का महत्व रखते हैं। इस 4 द्वार का परिक्रमा करके दर्शन करने से भी 4 धाम का फल प्राप्ति होता है। और बोलते हैं पशुपतिनाथ आके इनका पूजा आराधना करने से अगला जन्म पशु योनि से मुक्ति मिल जाता है, ताकि पशु योनि में जन्म नहीं होती है। एक गाय के वजह से, एक गौ माता के वजह से पता लगाया गया टेम्पल है और इसी वजह से इसका नाम पशुपतिनाथ, एक पशु की वजह से। एक बार सोचे तो भगवान शंकर के नजर में इस संसार में जितने भी उन्होंने सृष्टि किया है उनके सामने हम भी पशु के समान है। सारे पशुओं का मालिक, सारे पशुओं का पति परमेश्वर पशुपतिनाथ, देवों का देव महादेव, सारे जगत का पिता, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ। समझ में आया जी? तो एक बात ध्यान में रखना, जैसे आप लोग हर कोई भगवान के मंदिर में जाते हो, जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, कई सारी देव देवता का टेम्पल में जाते हो, जाते टाइम आप लोग कुछ भी लेके जाएंगे, जैसे लड्डू पेड़ा, बेल प्रसाद, फूल वगैरह कुछ भी लेके जाएंगे। अंदर भगवान को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में अपने घर में लेके जाने के लिए वही चीज मिल जाती है, राइट? लेकिन ये एक ऐसा हिंदू का टेम्पल है, आप लोग मेन टेम्पल में कुछ भी लेके जाओगे, जैसे लड्डू पेड़ा, बेल प्रसाद, फूल वगैरह कुछ भी लेके जाओगे, अंदर भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। आप लेके जाएंगे, बाहर एक टोकरी रखा है, वो उसी टोकरी में डाल देते हैं। और यहाँ का महाप्रसादी बोलने से जिसको भगवान शंकर का आभूषण भी मानते हैं, भगवान शंकर का ज्वेलरी नेकलेस
भगवान शंकर का ज्वेलरी बोलने से किस चीज को मानते हैं आप लोग में किसी को नॉलेज है? यस, भगवान शंकर का आभूषण बोलने से और पशुपतिनाथ जी का महाप्रसादी बोलने से एक ही चीज होता है, वो है रुद्राक्ष। और पशुपतिनाथ मंदिर में जितने भी हिंदू यात्री इनके दर्शन के लिए आते हैं, इनके पूजा आराधना के लिए आते हैं, यहाँ से प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष लेके जाते हैं। और ज्यादातर हिंदू लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते टाइम पे रुद्राक्ष लेके जाके उनका परिक्रमा करवाते हैं, उनका पूजा करवाते हैं। परिक्रमा करने से, पूजा करने से रुद्राक्ष इनर्जेटिक होता है, जागृत होता है। जैसे आपको धारण करने के लिए, अपने घर के मंदिर में रखने के लिए कोई शुद्धिकरण का जरूरत नहीं पड़ता। और ये बात हमारे हिंदू शास्त्र अनुसार माना भी गया है। जिस घर के अंदर में रुद्राक्ष का वास होता है, उस घर के अंदर वास्तु का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता है। और बोलते हैं जो लोग रुद्राक्ष का धारण करते हैं उनका मन और तन का शुद्धिकरण होता है। ऐसे करके जितने भी हिंदू यात्री पशुपतिनाथ मंदिर में आते हैं, यहाँ से प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष लेके जाते हैं। जय भोलेनाथ। तो अभी आपने एक एक्सपर्ट द्वारा पूरी यहाँ की इम्पोर्टेंस सुनी आपने पशुपतिनाथ जी का। ये मेन द्वार है, यहाँ तक आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं। और इसके बाद आपको वॉक करके मंदिर तक जाना होगा। ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 मिनट का रास्ता है। और दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यूनेस्को की धरोहर है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, तो इसकी इम्पोर्टेंस हिस्टोरिक व्यू में भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इस रास्ते से होके मैं आपका अपना दोस्त दीपक शर्मा, एक्सप्लोर विद दीपक अनंत मेरे चैनल का नाम है। तो अगर आप नए आए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मैंने कैमरा घुमाया और अब आपको बिल्कुल मंदिर का टूर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेन गेट से यहाँ मेन मंदिर तक आने से मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रास्ता है। और ये बहुत ही प्यारा है। और यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी ज़बरदस्त हैं कि मुझे बताते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मार्केट मिलेगी लोकल आपको यहाँ पे, जहाँ से आप, जैसे कि पंडित जी ने बताया था कि यहाँ का मेन प्रसाद है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष यहाँ से आप ज़रूर लेके जाएं अपने परिवार के लिए और अपने लिए। और यहाँ से ये मंदिर का पहला एंट्रेंस आता है, तो अब यहाँ से भी जा सकते हैं। पहली एंट्रेंस यहाँ से आती है और दूसरी एंट्रेंस थोड़ा सा आगे आएगी। तो पहली एंट्रेंस ये है जो अभी आपको नज़र आ रही है, और दूसरी एंट्रेंस के लिए आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। तो जिसको ज़्यादातर रुद्राभिषेक कराना होता है वो पहली एंट्रेंस से चले जाता है, और लेकिन हमें रुद्राभिषेक नहीं कराना, तो हम, ये पूरा मंदिर परिसर चल रहा है जो सामने दिख रहा है। तो ये पूरा मंदिर परिसर है। और जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत यहाँ पे डैमेज भी हुआ था, तो उसे बना दिया गया वापस। और ये देखिए, पूरा फ्लावर्स आप ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं चढ़ता। तो जैसे कि अभी बताया था, ये है मेन दरवाज़ा यहाँ से जाने का। तो ये दूसरा दरवाज़ा है यहाँ से जाने का, बट इस दरवाजे से आप बिल्कुल सीधा जाएंगे तो आप बिल्कुल मंदिर पहुँच जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष की, बिकॉज़ मुझे भी रुद्राक्ष की माला लेनी थी, कुछ सामान लेना था, तो मैं इस दुकान पे आया हूँ और यहाँ से मैंने कुछ रुद्राक्ष लिए हैं। चलो चलो, अंदर आके अब मेरा सफ़र मंदिर का शुरू हो गया। तो जैसे ही आप गेट से अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ बैठने की जगह बनाई हुई है, संतों के लिए, वृद्धों के लिए, या कोई भी बैठ सकता है अगर थक जाए तो। और ये पूरा राइट हैंड साइड में बिल्कुल यहाँ पे ये कबूतर, इतने सारे कबूतर हैं, तो आप यहाँ पे इनको दाना डाल सकते हैं, जो कि एक चैरिटी है। दिल से आपको अच्छा लगेगा इनको यहाँ पे आपको खाना खिलाने के लिए, जो भी आप डालना चाहें। और ये बहुत ही प्यारी पीसफुल जगह, इस जगह की जो वाइब्रेशंस हैं, जो इस जगह की जो पॉजिटिविटी है, वो सही में मैं फ़ील कर पा रहा हूँ।
हमने जो ऊपर जगह दिख रही है वहाँ पे रुद्राभिषेक होता है। तो इससे पहले वाला जो गेट है, अगर आप वहाँ से एंट्री करेंगे तो वहाँ से आप रुद्राभिषेक वाली जगह आएंगे। ये दोनों जगह आपस में मिली हुई हैं, तो आप किसी भी गेट से आओगे तो आप मेन मंदिर में पहुँच सकते हैं। और ये इस साइड में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। और बैंक हैं, और ये बैठने की जगह बनाई हुई है। ये देखिए साइड में भी यहाँ पे पंडित जी वगैरह या जो शास्त्री जी हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, वो देखिए सामने बिल्कुल, ये बिल्कुल सामने द्वार है जहाँ से एंट्री करके आप बाबा के बिल्कुल परिसर में पहुँचेंगे। और वहीं पर ही मंदिर है। देखिए सामने आपको नंदी देव दिख रहे हैं, और इनके बिल्कुल जो सामने वो मंदिर है वो है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ तक आप फ़ोन अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ोन आपको जमा नहीं कराना होता, यहाँ से लाइन लगती है, लेकिन फ़ोन आपकी पॉकेट में होना चाहिए। अगर आपके हाथ में फ़ोन या वीडियो बनाते हुए आपका फ़ोन पकड़ा गया तो बहुत ही एक भारी पेनल्टी लगती है, या आपका फ़ोन रख भी सकते हैं वो। इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है। ये देखो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप पूरा अपना वीडियो, फोटोग्राफ, फैमिली फ़ोटोग्राफ आप ले सकते हैं। और ये पूरा परिसर दिखा रहा हूँ मैं आपको जो चारों तरफ है। वो ऊपर की साइड है जहाँ पे रुद्राभिषेक होते हैं, और ये साइड है। अभी मैं आपको एक और दूसरी जगह लेके जाऊँगा जहाँ की कुछ और इम्पोर्टेंस है, मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। बट ये जगह की जो कृपा है वो फील कर सकते हैं आप यहाँ पे आके। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो गाइज़ मेरे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, और अब मैं आपको एक दूसरी जगह लेके जाऊंगा जहाँ से बहुत सारे, देखिए सामने से हम आते हैं और यहाँ पे सामने मंदिर है, तो मुश्किल से 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी बढ़िया जगह, जो कि एक गेट वहाँ पर भी है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, और वहाँ की एक अलग इम्पोर्टेंस है। और वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस मैं वहीं पे आपको बताता हूँ। तो वो मैं कोई वीडियो नहीं काट रहा हूँ, मैं जान के आपको ये सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रूप बना के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना शिवलिंग है। किसी ने मुझे बोला था कि वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊं। तो यहीं पे ये है वो, यहाँ पे ऐसे आपको बहुत छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे। और ये है वो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग, जो कहते हैं कि जब से ये मंदिर यहाँ पे है। और यहाँ बहुत सारे शिवलिंग आपको मिलेंगे जगह जगह। और यहाँ पे एक जगह है मंदिर के अंदर जहाँ पे 1008 शिवलिंग की परिक्रमा होती है। वो बिल्कुल नंदी भगवान जहाँ पे अंदर हैं, उनके राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो मंदिर मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़रूर ध्यान रखें कि अंदर जाके वो 1008 शिवलिंग के दर्शन आप ज़रूर करें। और ये हम धीरे धीरे एक और गेट की तरफ ले जा रहा हूँ। मैंने भी आपको 2 गेट दिखाए हैं, और ये मैं अब आपको तीसरे गेट की तरफ ले जा रहा हूँ, जहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हम लोग, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। और ये है वो तीसरा गेट जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। तो 3 दरवाज़े हैं जहाँ से आप आराम से एंट्री ले सकते हैं। तो ये पूरा बाज़ार से आता है रास्ता। नदी कहाँ पर है? और ये देखिए, ये पूरा यहाँ से आएगा, वो सामने बाज़ार है, और आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो जहाँ से हमने एंट्री करी थी। तो चलिए मैं आपको उस जगह की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे एक 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे पीछे। एक तो यहाँ पे आपको शमशान घाट भी है पीछे। तो कहते हैं कि बाबा के मंदिर परिसर में अगर
कोई ऐसे यहाँ पे उनकी अंतिम क्रियाएं करते हैं तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये है वो जगह जहाँ पे जो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं। और ये देखिए, ये देखिए पूरे 12 इस तरीके से मंदिर बनाए हुए हैं जहाँ पे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और ये बागमती नदी है जो बिल्कुल बाबा के मंदिर के पीछे से बहती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत लोग स्नान करते हैं। और यहाँ से ही बिल्कुल पास में अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से, वहीं पे वो शमशान घाट भी है जहाँ पे कि अंतिम क्रियाएं होती हैं। सो ये मंदिर का बैक साइड है। वो फ्रंट साइड था जहाँ से हमने एंट्री की थी, ये मंदिर का बैक साइड है। ये देखिए, ये बागमती नदी है। और ये यहाँ पे कोई साधु फीमेल साधु हैं, साध्वी हैं जो कुछ पूजा कर रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा। और देखिए ऊपर की साइड जाके मैं और आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं और ऊपर की साइड जा रहा हूँ जहाँ से कि आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। और तो बने रहिए, वहाँ भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जिसे सुन के आप स्तब्ध रह जाएंगे, मतलब सरप्राइज़ होंगे कि हाँ ऐसा भी है। और ये सारे मंदिर के अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पे सब के अंदर मैंने दर्शन किए हैं। तो अगर मैं ज़्यादा इस चीज़ को दिखाता तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। और मैं कम से कम वीडियो काटना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें। तो यहाँ पे और थोड़ा ऊपर, ये देखिए अब मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल मेरे पीछे आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। और ये मेरे गले में आप देख रहे हो वो रुद्राक्ष की माला जो मैंने यहाँ से ली है। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ से 360 डिग्री व्यू मिलता है जहाँ से आप बागमती रिवर भी देख सकते हैं। और अब मैं उस स्पॉट की तरफ जा रहा हूँ जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये मेरे पीछे हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर की बैक साइड। तो अगर कोई नॉन हिंदू, मतलब कोई मुस्लिम या कोई जो हिंदू नहीं है, तो वो अगर यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से दर्शन करते हैं। उनके लिए या जो जैसे फॉरेनर्स आते हैं, अंग्रेज़ होते हैं या कोई भी और कंट्री से आते हैं, तो वो सब यहाँ से दर्शन करते हैं। उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं होता, अंदर सिर्फ हिंदू जाके दर्शन कर सकते हैं। और वो यहाँ से बाबा के मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये है वो प्लेटफॉर्म। और वो देखिए, वो सामने वहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने अभी लेफ़्ट हैंड साइड में मैं दिखाऊंगा आपको, ये है वो शमशान घाट। ये देखिए, यहाँ पे सब क्रियाएं होती हैं मरने के बाद। जो बहुत सारे लोग बहुत पवित्र मानते हैं कि अगर पशुपतिनाथ बाबा के यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है तो कहते हैं कि वापस उसको जन्म के फेरे से वो कट जाता है। और नीचे देखिए, मैंने बोला था ये 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर हैं। और ये हैं पशुपतिनाथ बाबा के जो सोने की अटारी आपको नज़र आ रही है। तो ये है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। और सारे फॉरेनर्स और नॉन हिंदू जो होते हैं वो यहीं से दर्शन करते हैं। और बहुत ही पीसफुल जगह है। तो यहाँ पे बैठते हैं लोग, आते हैं। और मैं भी बहुत देर बैठूँगा यहाँ पे अभी, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। और वो सामने रुद्राक्ष का पेड़ है जो आपको मंदिर के लेफ़्ट हैंड साइड में दिख रहा है, वो रुद्राक्ष का पेड़ है। और ये देखिए, मैं बिल्कुल जूम करके आपको मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ से आपको दर्शन हो जाएंगे। तो मैं अब बाहर की तरफ जा रहा हूँ। हर हर महादेव, कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है। तो ये रास्ता है जो सीधा मार्केट में जाएगा। और मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के, महादेव के। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो दिखाना और समझाने की आपको कोशिश की वो आपको अच्छा लगा।
और ये देखिए रुद्राक्ष के बीज, तो ये भी मिलते हैं यहाँ पे। आप रुद्राक्ष के बीज ले सकते हैं और इनके अंदर कितने मुखी शिवलिंग रुद्राक्ष निकलेगा वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है वो जगह जहाँ से हम अंदर आए थे। तो अब हम वापसी भी जा रहे हैं, तो दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा जाने का, बिकॉज़ इतनी प्यारी पवित्र जगह है, लेकिन समय के कंस्ट्रेंट की वजह से जाना पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बाबा भोलेनाथ हम सब पे अपनी कृपा करें, हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा होगा तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर डालिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो ये सामने है वो गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी और यहीं से हम लोग वापसी जाएंगे। और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ ये एपिसोड शेयर करते हुए। गाइज़, ये था मेरा ब्लॉग पशुपतिनाथ जी का नेपाल काठमांडू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हर हर महादेव के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा आपको दर्शन कैसे लगे। जय बाबा की, हर हर महादेव।